अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के अमेरिकी विरोधी नीतियों का समर्थन करने वाले देशों को कड़े लहजे में चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में ट्रंप ने ऐलान किया कि ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों के साथ जुड़ने वाले किसी भी देश को वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की ओर से दुनिया भर के देशों के खिलाफ लगाए गए जवाबी टैरिफ की समय सीमा 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। दूसरी ओर ब्राजील में 17वां ब्रिक्स समिट भी जारी है। इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर अपने पत्ते अब खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के टैरिफ पत्र और सौदों का ऐलान सोमवार 7 जुलाई को दोपहर 12 बजे से किया जाएगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ये पत्र दुनिया भर के विभिन्न देशों को भेजे जाएंगे और इससे पहले 9 अप्रैल को ट्रंप ने टैरिफ के कार्यान्वयन को 3 महीने के लिए रोक दिया था। ये अवधि 9 जुलाई को समाप्त हो रही है। ट्रंप ने अपने बयान में ब्रिक्स देशों को निशाने पर लेते हुए लिखा कि इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। ट्रंप का यह बयान ब्रिक्स देशों के बढ़ते विरोध के खिलाफ अमेरिकी प्रशासन के सख्त रुख का संदेश देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह रुख ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के संयुक्त बयान के बाद आई है, जिसमें टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को बढ़ाने सहित व्यापार और वित्त से संबंधित कार्रवाई के एक तरफा थोपे जाने के खिलाफ आवाज उठाई गई है। ब्रिक्स समूह की जब स्थापना हुई थी उसमें केवल 5 ही देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ही शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे यह कुनबा बढ़कर 10 का हो गया। इसमें शामिल नए देश हैं मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये देश 1 जनवरी 2024 से प्रभावी रूप से ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स में शामिल सबसे नया सदस्य देश इंडोनेशिया है और ये आधिकारिक तौर पर 6 जनवरी 2025 को समूह में शामिल हुआ था। आइए अब आपको बताते हैं कि ब्रिक्स देशों पर जुलाई में कितना टैरिफ घोषित किया गया है। ब्राजील पर 10%, रूस पर किसी प्रकार का टैरिफ अभी तक घोषित नहीं किया गया है। भारत पर 26%, चीन पर 34%, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, मिस्र पर 10%, इथोपिया पर 10%, इंडोनेशिया पर 32%, ईरान पर 10% और संयुक्त अरब अमीरात पर 10%। बयान में यह भी कहा गया कि हमने टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों को बढ़ाने सहित व्यापार से वित्त और संबंधित कार्रवाई को एक तरफा थोपे जाने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है, जो व्यापार को विकृत और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के साथ असंगत है। 17वें समिट के दौरान ब्रिक्स देशों ने अपने बयान में कहा कि इस चुनौतीपूर्ण माहौल में ब्रिक्स सदस्यों ने लचीलापन दिखाया है। वे WTO के साथ गैर भेदभावपूर्ण, खुले, निष्पक्ष, समावेशी, न्याय संगत, पारदर्शी और नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की रक्षा और मजबूती के लिए आपस में और अन्य देशों के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स देशों के अनुसार ऐसे व्यापार युद्धों से बचने की जरूरत है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी में डाल सकते हैं या धीमी वृद्धि की ओर बढ़ा सकते हैं। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा कई अन्य विकासशील देश पिछले कई वर्षों में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स समूह में दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% शामिल है। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की ट्रंप की धमकी की चीन ने निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि टैरिफ से किसी को लाभ नहीं होता, यह बस दूसरे देशों पर दबाव बनाने की कोशिश है। ब्राजील में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल देशों ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों और टैरिफ को लेकर अमेरिका की निंदा की है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी विरोधी नीति का समर्थन करने वाले देशों को 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी तक दे दी है। इसे लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टैरिफ के इस्तेमाल से किसी को भी लाभ नहीं होता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।